बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन राम और नाज़रीन किराम, हमारे मुल्क हिंदुस्तान की जो सूरत हाल है उससे हम और आप बखूबी वाकिफ हैं। ख़ास तौर से आजकल किसानों का मामला लेकर जो पूरे मुल्क में एक हंगामा है, लेकिन हुकूमत के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। तकरीबन 2 माह हो चुके हैं कि राजस्थान में, हरियाणा में मुसलसल एहतिजाजात हो रहे थे, आंदोलन हो रहे थे, लेकिन हुकूमत है कि सुनने का नाम नहीं लेती। उन लोगों ने फिर अपने इलाके से निकलकर दिल्ली जाने का इरादा किया कि वहां आंदोलन किया जाए, वहां एहतिजाज दर्ज कराया जाए। तकरीबन 17-18 दिन हो चुके हैं। वो अपने शहरों से निकलकर, अपने इलाकों से निकलकर लाखों की तादाद में किसान सड़कों पर है। दिसंबर की ठंडी है, ओस है, शबनम है। इतने सख्त ठंडक में वो खुले आसमान के नीचे 17-18 दिन से, और हुकूमत कि उन पर पानी का बौछार कर रही है, उन पर डंटों की बारिश कर रही है। तकरीबन 11 किसान अभी तक मर चुके हैं, लेकिन हुकूमत सुनने का नाम नहीं ले रही है। ये जुल्म नहीं तो और क्या है कि मुल्क के बाशिंदों को उनके हुकूक नहीं दिए जा रहे हैं और मनमानी किया जा रहा है। ऐसे संगीन मौके पर, ऐसे नाजुक हालात पर मैं अपने मुल्क के मुख्तलिफ तबकात के नाम कुछ पैगाम पेश करना चाहता हूँ, कुछ बातें उनकी खिदमत में पेश करता हूं, और हमें उम्मीद है कि उन बातों का कुछ न कुछ फायदा जरूर होगा। मैं सबसे पहले अपने किसान भाइयों से कहना चाहूंगा, मेरे किसान भाइयों, मेरी 2 बातें अच्छी तरह याद रखना। पहली बात ये कि अपने हुकूक के मुतालबे में हमें आगे बढ़ना है, एक कदम भी पीछे नहीं हटना है। चाहे जो हो जाए, हमें अपना हक लेकर रहना है। हम कदम बढ़ाते चलें, हम बिल्कुल पीछे न हटें। और हमारी दूसरी बात याद रखिए कि हमें अपने आंदोलन को दिन ब दिन, रोज बरोज तेज से तेज करना है। उसके अंदर मजीद ताकत और कुव्वत पैदा करना है, और हमें लड़ाई लड़नी है, कानूनी लड़ाई लड़नी है, संविधान की लड़ाई लड़नी है, हमें अपने हुकूक की लड़ाई लड़नी है, हमें पीछे नहीं हटना है। इस बात को अपने ज़हन और दिमाग में अच्छी तरह बैठा लें, तभी हमें कामयाबी मिल सकती है। और खुशी की बात है कि हमारे किसान भाई ने पहले ही से एक मजबूत कदम उठाया है। उन्होंने ये सोच लिया है कि हमें 6 महीने भी अगर आंदोलन करना पड़े, सड़कों पर रहना पड़े, तो हम उसके लिए तैयार हैं। ये इंतहाई खुश आइंद बात है और हौसले की बात है, कामयाबी जरूर मिलेगी। हम आम लोगों से, आम पब्लिक से भी 2 बातें कहना चाहेंगे। पहली बात ये, ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे बिरादरान वतन, जिस तरीके से भी हो सके अपने किसान भाइयों का हमें ताउन करना है। उनके एहतिजाज को, उनके आंदोलन को हमें मजबूत करना है, और हर हाल में उनका हमें साथ देना है। और दूसरी बात ये अच्छी तरह याद रखिए कि ये लड़ाई किसी मजहब की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई किसी एक इलाके और एक शहर की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये लड़ाई किसान की लड़ाई है। और किसान हर स्टेट में है, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो। हमारे मुल्क में जितने स्टेट हैं, हर स्टेट में किसान रहते हैं। ये उन किसानों की लड़ाई है। इस लड़ाई से किसी मजहब का ताल्लुक नहीं है, किसी दीन और किसी फिरके का ताल्लुक नहीं है। इसे किसान की लड़ाई समझना है, और ये उनकी लड़ाई है। हमें अपने किसान भाइयों का पूरी तरह साथ देना है। हमारे मुल्क की आबादी तकरीबन 1 अरब 30 करोड़ है। इस 1 अरब 30 करोड़ में 63 करोड़ 63 करोड़ किसान हजरात हैं, यानी मुल्क की आधी आबादी किसान है। हमें उनका साथ देना है। हम मीडिया वालों से, खास तौर से नेशनल मीडिया वाले,
जिनको गोदी मीडिया दुनिया कहती है, पूरा मुल्क कह रहा है, उन मीडिया वालों से भी मैं दो बातें कहना चाहूंगा। मेरी इन दोनों बातों को अच्छी तरह सुन लें और अच्छी तरह याद रखें। पहली बात ये कि ऐ मीडिया वालों, ऐ गोदी मीडिया, नेशनल मीडिया, तुम हुकूमत के तलवे चाटना छोड़ दो। तुम किसानों का साथ दो, तुम इंसाफ का साथ दो। तुम हुकूमत के तलवे चाटते हो, हुकूमत के इशारे पर नाचते हो, मुल्क में बड़े से बड़े हादसा हो जाते हैं, लेकिन तुम उन खबरों को नहीं दिखाते हो और हुकूमत की बातों को उनकी हाँ में हाँ मिलाकर तुम उन खबरों को दिखाते रहते हो। इतने एहतियाजात हो रहे हैं, बड़े पैमाने पे हो रहे हैं, लाखों की तादाद में लोग हैं, लेकिन तुम्हारे टीवी स्क्रीन पर, तुम्हारी मीडिया पर इन खबरों का कोई अच्छा पता नहीं। तुम इन खबरों को इतना मामूली बताकर पेश करते हो कि अफसोस है तुम्हारी हरकतों पर। और दूसरी बात यह भी याद रखो कि तुम सच्चाई को पेश करो। तुम अगर सच्चाई को पेश नहीं करते हो, तुम समाज में, सोसाइटी में तुम अगर गलत बात को रिवाज देते हो, गलत बात को फैलाते हो, ऐसी खबरों को का तुम प्रचार करते हो जिन खबरों का सही होने से कोई ताल्लुक नहीं, तो याद रखना कि इस मुल्क के सबसे बड़े आतंकवाद तुम होगे। तुम मुसलमानों को आतंकवाद कहते हो, कभी खालिस्तान वालों को आतंकवाद कहते हो, न जाने अपने हकूक के किन किन लोगों को मुतालबा करने वाले को तुम आतंकवाद कहते हो, लेकिन असल आतंकवाद वो है जो हकीकत को छुपाए और गलत चीज का प्रचार करे। आज यही मीडिया में हो रहा है। अगर तुमने सच्चाई का ऐलान नहीं किया तो सबसे बड़े आतंकवाद तुम होगे, मुल्क का कोई और दूसरा बाशिंदा नहीं होगा। हुकूमत से भी हम चंद बातें कहना चाहेंगे। सबसे पहली बात यह हुकूमत की खिदमत में कि ये जो आंदोलन करने वाले किसान हजरात हैं उन पर जुल्म मत करो, वरना नतीजा अच्छा नहीं होगा। हुकूमत वालों, तुमने बहुत जुल्म किया। इस ठंडक के मौके से खुले आसमान के नीचे वो किसान हैं, उन पर पानी का बौछार तुम लोगों ने किया। वहां ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियां तुम लोगों ने लगा दी कि उनके मोबाइल फोन के निजाम को जाम कर दिया। उनकी खबरें बाहर नहीं पहुंचाई जा रही, पहुंच पा रही। बड़े बड़े जामर तुमने लगा दिए। ये जुल्म है, किसानों के साथ जुल्म है, अपने मुल्क के बाशिंदों के साथ जुल्म है। मुल्क के बाशिंदों को हुकूक दो, उनकी इज्जत करो, उनका एहतराम करो। इन्हीं बाशिंदों ने तुम्हें ओहदे पे बैठाना है, इन्हीं बाशिंदों ने तुम्हें अपना जिम्मेदार बनाया है। इनके हुकूक अच्छी तरह अदा करो। दूसरी बात, मैं असाब हुकूमत से ये कहना चाहूंगा कि तुम किसान की भलाई के लिए नया कानून लेकर आए हो, लेकिन किसान को ये नया कानून नहीं चाहिए, उन्हें अपना वही पुराना कानून चाहिए। अगर वाकई में तुम भलाई चाहते हो तो जिसके लिए कानून बनाया है तुमने, उन्हें ये कानून नहीं चाहिए। तुम अगर भलाई चाहते हो, उनका पुराना कानून उन्हें वापस करो और मुल्क में अमन और सुकून का माहौल पैदा करो। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा साहब हुकूमत से, अरबाब हुकूमत से, कि तुमने मुल्क बेच दिया है। मुल्क की हर चीज को तुमने बेच दिया। तारीखी इमारतें बेच दी हैं, ट्रांसपोर्ट के निजाम को बेच दिया है और बड़े बड़े बैंकों को तुमने बेच दिया है। सब कुछ बेच दिया है और सिर्फ दो लोगों के लिए, एक अंबानी के लिए, अडानी के लिए। हाय अफसोस, ये मुल्क सिर्फ दो अफराद का नहीं है। मुल्क के बाशिंदे जो यहाँ रहते हैं, किसी भी मजहब से, किसी भी दीन से, किसी भी धर्म से वो ताल्लुक रखते हो, वो इस मुल्क के चप्पे चप्पे की वो भी मालिक है। जिस तरह तुम मालिक हो, उसी तरह मुल्क का हर बाशिंदा मालिक है। वो कोई यहाँ किराएदार नहीं है, बल्कि चप्पे चप्पे का मालिक है। तुम उन्हें उनके हुकूक दो, उनको अमन सुकून के साथ रहने का माहौल बनाओ और मुल्क के संविधान को खत्म करके बरहमनी निजाम जो तुम कायम करना चाह रहे हो, ये गलत है। ये मुल्क के साथ भी गद्दारी है, मुल्क के बाशिंदों के साथ भी गद्दारी है और मुल्क के संविधान के साथ भी गद्दारी है। ये चंद बातें थी जो मैंने अपने किसान भाइयों से, आम लोगों से, मीडिया वालों से और हुकूमत वालों से ये बातें कही हैं। अल्लाह करे कि हमारी ये बातें उनको समझ में आए
और उनके कान में खासतौर से हुकूमत को अच्छी तरह बात समझ में आए और गोश बर आवाज होकर हमारी ये बातें सुने।